हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि एसएससी ने सीजीएल के पद पे जो वैकेंसी है वो जारी कर दी है, तो उसी को हम फिलअप करने वाले हैं इस वीडियो में। बट उससे पहले हम थोड़ा फॉर्म का है जो ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स आई है इसमें कुछ न्यू। तो सबसे पहले इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 24 जुलाई तक है। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना, आपको इसके अंदर अंदर फॉर्म को फिलअप कर देना, अदरवाइज सर्वर है वो आपका लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इस एग्जाम को फिलअप नहीं कर पाओगे। और फीस का स्ट्रक्चर देखिए इस प्रकार से बता रखा है। तो थोड़ा और नीचे आते हैं और देखते हैं इसकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट आपको बता रखा है, देखिए मिनिमम 18 एज है और जो मैक्सिमम एज है 27 से 32 बता रखी है। ये पोस्ट वाइज बता रखी है, अलग अलग पोस्ट के अनुसार। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द रिजर्व कैटेगरी। इसके बाद नीचे देखते हैं टोटल पोस्ट आपकी दे रखी है, देखिए 17,727 पोस्ट है। बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और नीचे आप देखोगे कि पोस्ट वाइज बता रखा है कि क्या क्या इसकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी है। मिनिमम है जो इसकी है ग्रेजुएशन या लास्ट ईयर में होना चाहिए ग्रेजुएशन के। तो और नीचे आते हैं और देखते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी इसकी। देखिए यहाँ पे बता भी रखा है कि अलग अलग पोस्ट वाइज के लिए अलग अलग इसका पे स्केल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 पे स्केल है यहाँ पे इन पोस्ट का जो नीचे दिखाई गई है। उसके बाद आता है 6 पे लेवल का, जो कि इन सारी पोस्ट का नीचे आप देख सकते हैं ये सारी पोस्ट हैं। इसी तरह आपको नीचे देखिए और पे लेवल के बारे में बता रखा है और उसकी एज लिमिट भी उसके साथ दे रखी है। तो फॉर्म को भरेंगे, देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या हमारी कट ऑफ पे डिपेंड करता है। थोड़ा और नीचे आओगे तो नीचे आपको दिखेगा इसका फुल नोटिफिकेशन, जिस पे आप डाउनलोड करके पता लगा सकते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। और नीचे आप देखोगे तो आप इसका पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस है। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे हम क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं इसको। तो देखिए आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, जिसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार विजिट करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपका आईडी पासवर्ड है जनरेट हो जाता है। जनरेट हो जाने के बाद ही आपको आगे का फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए आपके सामने एक ऐसा बॉक्स आया था जहाँ पे आप देखोगे कि आपको यूज़र नंबर और पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आगे का। परंतु अगर आप न्यू यूज़र हैं उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है मैंने उसके ऊपर एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने उसमें समझा रखा है। तो आईडी पासवर्ड डाल दिया हमने। तो चलिए लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आगे का फॉर्म है जो फिलअप करते हैं। तो देखिए आप अपने डैशबोर्ड पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग में डिटेल्स शो कर जाती है जो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिलअप करी थी। तो जैसे ही आप थोड़ा और नीचे आओगे तो नीचे आप देखोगे यहाँ ऑप्शन आ रहे होंगे लाइव एग्जामिनेशन, माई एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो लाइव एग्जामिनेशन में पता लगता है कि अपकमिंग कौन कौन सी वैकेंसी आई है। तो अभी सीजीएल की भरने वाले हम, तो सीजीएल आई है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए अप्लाई ऑनलाइन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं कुछ, उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ये इंस्ट्रक्शन बताता है कि आपको किस तरह से फोटो अपलोड करनी है और किस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप न्यू इंटरफेस में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको उल्टे हाथ पे दिखाता है कि क्या क्या डिटेल आप फिलअप करते जाओगे और ये फिल होती जाएगी। राइट साइड में डिटेल आ रखी है जो आपको फिलअप करनी है। तो थोड़ी बहुत डिटेल आपकी ऑलरेडी फिलअप होगी क्योंकि आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिलअप करी थी, और थोड़ी आपको भरनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं भर पाओगे, नीचे आ जाना है, आपको नीचे आ जाना है। आप देख ले तो यहाँ पे सारी डिटेल आपकी ठीक है। तो नीचे एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाती है, आपको ओके कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग में दिख रखा है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो हम ग्रेजुएशन चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपकी क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आपका इस एग्ज़ाम का है। तो ये है हमारी ग्रेजुएशन। तो हम ग्रेजुएशन चूज़ कर लेते हैं। अगर और कोई डिग्री आपकी जो ग्रेजुएशन के जितनी है तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रेजुएट चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन का स्टेटस क्या है, पास दो रखे हो या अपीयरिंग है। तो हम पास दो रखे हैं, अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं। उसके बाद आता है कि कौन सी ईयर में आपने पास करी थी, वो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आता है कि किस बोर्ड से आपने चूज़ करी थी। यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद लिखना है आपका रोल नंबर क्या था ग्रेजुएशन के टाइम, वो लिख देना है। उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज फिलअप कर देनी है। अगर CGPA है तो CGPA फिलअप कर देना। सारी चीज़ें भरने के बाद आप देखोगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ये सेव एंड नेक्स्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो सारी चीज़ें फिलअप कर दी है, तो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो डेटा है सेव हो चुका है सक्सेसफुली, ओके कर देते हैं हम। ओके करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपको और डिटेल फिलअप करनी पड़ती है। जैसे कि क्या आप एक्स सर्विस मैन है आर्म फोर्सेस से है तो यस कर दो, अदरवाइज़ नो कर दो। उसके बाद क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस कर देना। उसके बाद आप नीचे अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेना। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते तो आप नो कर देना। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर देना। ये जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रखा है, तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो ये वाला डेटा भी ये सेव हो चुका है, ओके कर देते हैं। उसके बाद आपकी और डिटेल ओपन हो जाती है, जो कि होता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस। तो आपको चूज़ कर लेना है कि कौन कौन सी प्रेफरेंस पे आप किस किस स्टेट को रखना चाहते हैं। तो हम रख देते हैं नंबर 1 पे NR दिल्ली, नंबर 2 पे रख देते हैं हम यहाँ पे रुड़की, और नंबर 3 पे रख देते हैं हम देहरादून। तो तीनों प्रेफरेंस हमने चुन लिया है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रखा है ये डिसेबल लोगों के लिए, ये वाला भी डिसेबल लोगों के लिए है। और नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे क्योंकि ये भी थोड़ा फिजिकल लिमिटेशन के बारे में बता रखा है। तो अगर फिजिकली आपको कुछ लिमिटेशन नहीं है तो आप नो कर दो, अगर है तो आप यस कर दो। तो इसको नो कर देते हैं। उसके बाद वाला ऑप्शन भी आप फिलअप नहीं कर पाओगे, स्क्राइब का है। उसके बाद आता है कि क्या आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। उसके बाद आता है कि क्या आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए, तो इसमें हम नो कर देते हैं, हम नहीं करना चाहते। और इसके बाद वाली डिटेल भी आप फिलअप नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आ जाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये वाला डेटा आपका सेव हो चुका है। इसके बाद आया था आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का अपलोड करना। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिक्कत होती है फ़ोटो अपलोड करने में, तो आपको यहाँ पे अपनी लाइव फ़ोटो खींचनी पड़ेगी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। अगर आपका ये वाला ऑप्शन काम नहीं करता तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आप देखेंगे कि इस QR कोड को आपको स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करना है। तो जैसे आप स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद आप SSC की ऐप को डाउनलोड करोगे, वहाँ जाके आपको मैं बताता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका फ़ोटो का। और नीचे आओगे तो नीचे देखिए आपका दिखा रखा है सिग्नेचर का, जिसके इंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे बता रखे हैं, इसी हिसाब से होंगे। तो सिग्नेचर को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किस तरह से किया जाएगा उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो QR कोड स्कैन करने के बाद आपके सामने SSC की ऐप आ जाती है, जहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखोगे कि आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड फिलअप करके और कैप्चा फिलअप करके सेम टू सेम ये वाला लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर देना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं। तो आप डैशबोर्ड पे एंटर कर जाते हो, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिखा देता है, जैसे कि हम CGL का कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए शो कर रहा है आपको। उसके बाद आप नीचे आओगे, देखोगे कि हमें यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए कैप्चर वाले। तो आपके सामने देखिए इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं कि फ़ोटो को किस तरह से अपलोड करना है, बिल्कुल क्लियर और साफ देखिए आप। अपलोड करने के लिए आपको देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फ्रंट का कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, और इस तरह से आप अपनी क्लियर फ़ोटो खींच लेना, जिसका बैकग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए। फ़ोटो में आपके दोनों कंधे आने चाहिए, और इस तरह से आपको शो हो जाएगा कि आपकी फ़ोटो अप्रूव्ड हो चुकी है। इसके बाद आपको अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और ये देखिए यहाँ पे आपकी फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसके बाद अपनी वेबसाइट पे जाना, जहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो शो हो जाएगी। तो हमने लाइव फ़ोटो अपलोड कर दी है और हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है, आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपकी जो डिटेल है उसका प्रीव्यू आ जाता है, उसका प्रीव्यू फॉर्म आ जाता है। आपको यहाँ पे चेक कर लेना कुछ गलती तो नहीं है। अगर गलती होगी तो आप एडिट के ऑप्शन पे जाके क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें ठीक है तो आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाती है, जहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है नीचे आके, और सेम टू सेम कैप्चा ये देखिए फिलअप कर देना है नीचे वाले बॉक्स में। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये देखती पूरी वीडियो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।